इसी कमरे में आपने राष्ट्रीय विश्राम किया और अब निकलेंगे आगे के लिए। तो बहुत आनंद आया, इतना बढ़िया गरम गरम सब माहौल था रात भर। पसीने में भीगते भीगते रह गए क्योंकि पंखा अच्छा चल रहा था लेकिन गर्म हवा फेंक रहा था, और उसका कारण था ये विंडो बिल्कुल बंद है, ठंडी हवा आ नहीं रही थी। अभी गर्मी का मौसम है तो ऐसा ही होगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब 6 बजे सुबह निकल लिया करेंगे नर्मदे हर। सूर्य अब निकल रहे हैं धीरे धीरे और हम जा रहे हैं खेत से, और ये तिल का खेत है। तिल पहले हमारे यहाँ भी ये तिल खूब होती थी लेकिन अभी नहीं करते हैं लोग, और हमारे इधर होती बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में करते हैं तिल। यहाँ तो इन्होंने अभी ही कर दी है। अब हर फसल की हर मौसम में तैयार हो जाती है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतना ज़्यादा हाइब्रिड कर दी हैं चीज़ें, तो किसी भी मौसम में कोई भी फसल होती। वैसे ये बारिश के मौसम की फसल है, ये भी बाजरा भी, लेकिन अब तो सब हर समय हर चीज़ होती है। नर्मदे इसमें सफ़ेद फूल आता है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। सुबह सुबह तो बहुत ही अद्भुत होता है नज़ारा। जय हो, जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत सूर्य नारायण निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कपास के खेत के किनारे किनारे। नर्मदे है जीवन भर, ऐसे सुबह सुबह आनंद मिलता है तो कमाल हो जाएगा जीवन में। बहुत सारे बदलाव आते हैं हम जब ऐसे प्रकृति के साथ रहते हैं, तो मन स्थिर होता है, शांत होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हें भी आप स्वीकार करने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप स्थिर हो जाते हैं, आपके अंदर शांति आ जाती है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कुछ भी होता है होने दो। जय हो माई की नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये छोटा सा एक गांव आ गया है, अच्छा कस्बे जैसा लग रहा है। अब इससे गुजरना पड़ रहा है। ये शायद एक नदी है जो कि बारिश में एक्टिव होती होगी, अभी तो सूखी पड़ी है। अच्छा है इधर, पूरा माहौल बहुत अच्छा है। नर्मदे हर। ये सबसे यूनिक नहीं लग रहा तुमको पाजी? क्यों? नस्ल वाला ही है। गड़पड़े पूरे गाल आया, लाड़ है पूरा। हाँ, पाले भाई पाले जी, अच्छा लग रहा है। इसके कान देखो, कान उधर वाला कान कुछ अलग ही है, बहुत अलग है ये कुत्ता। मदेहर तो ये है जेठाराम महाराज आश्रम अन्न क्षेत्र। जय हो। नर्मदेहर तो दोपहर का भोजन यहाँ हो गया अपना। नर्मदेहर, अच्छा आप कहाँ से नहीं लगा महाराज जी? वाह खूबसूरत, क्या बढ़िया घर बना है, घर के आश्रम बना है। तेरे चले महाराज अब नर्मदे हर। ये डंडा नहीं है आपका? हाँ, अरे हम भी भूले जा रहे हैं। जय हो। वो ले लिया, कमंडल ले लिया, ये है कमंडल। नर्मदे हर। नर्मदे हर बहुत अच्छा, मैंने पढ़ा है, आपको थोड़ा बोल देते हैं वीडियो में।
एक हम पुल पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि किराए के मकान सजाए जा सकते हैं गमले से, उनमें पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि पेड़ अपने घर में ही लगाए जाते हैं, किराए के मकान में नहीं। और किराए का मकान आपको आज़ादी तो देता है रहने की, लेकिन आज़ाद नहीं रहने देता। मतलब ये तो नहीं लिखा था उन्होंने, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो रहने की आज़ादी तो देता है लेकिन आज़ादी नहीं देता। बंधन रहता है कि भाई किराए का है, कभी तो छूटेगा, है ना। और जब हम दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो बहुत भाव जुड़ा होता है उस जगह से, तो वो कसक भी कहीं ना कहीं रहती है। तो इसीलिए किसी के भी साथ इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए खुद के अलावा। जो भी प्यार करना है अपने आप से करो, सजाना है अपने आप को सजाओ और जीवन को अच्छे से जियो। अभी सड़क पे मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, नर्मदे। बड़े कमाल की बात है, कभी कांटे लगते थे, आज रोड पे तार लग गया है। आप तो देखो बस, तार घुसा है पहले। समझ में नहीं आता, लगना होता है कुछ तो कहीं नहीं, उसको निकालना पड़ेगा कहीं जाके। नर्मदे यार, तो ये होगा इधर पेट्रोल पंप के बगल में चापरिया गांव है। चापरिया यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं, परिक्रमावासियों का आश्रम है ये। तो जो भी यहाँ पे आए हैं रुकें, वो हमारा धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर रुक सकते हो आप। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आपको बता पा रहे हैं। परमात्मा ने हमको भेजा है इस काम के लिए कि आप सबको हम बताएं। नर्मदे हर। तो भाई आज ये रूम मिला है हमको, इसमें एक टीवी है बढ़िया। मैं सोफ़े पे हूँ, सोफ़ा पुराना है फटा हुआ, लेकिन सोफ़ा तो है मस्त कार। अरे ये कैसा आ रहा हूँ, अब थोड़ा ठीक हुआ और थोड़ा ठीक करने को। इतना ही हो पाएगा, मिट्टी धूल लग जाती है कैमरे पे, क्या करें। नर्मदे मिलते हैं कल। नर्मदे है तो सुबह के बज गए हैं लगभग 6, तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। और आज कोशिश करेंगे कि हम हापेश्वर तक पहुँचें। हापेश्वर यहाँ से 21 या 22 किलोमीटर है। दोपहर तक पहुँच गए तो और अच्छा है। और हमारा ड्रेस कोड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम आदिवासी में जैसे रहने लगे हैं, नीचे से ऊपर तक सब ब्लैक और रेड। क्योंकि सफ़ेद कपड़ा बहुत जल्दी गंदा होता है, और मैं तो कहीं मिट्टी विट्टी में बैठ जाता हूँ तो और भी जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे को बहुत लगते हैं कपड़े। तो अब आज वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से मैया का दर्शन हो जाएगा। कल और परसों मैया का दर्शन करके निकले थे, कल नहीं हुआ कहीं भी, आज हो जाएगा 100%। जय हो नर्मदे। अंधेरा है, इस तरफ लाइट पड़ रही, तो चलिए नर्मदे यार बढ़ते हैं आगे। तो ये मूर्ति है बिरसा मुंडा जी की, जो कि आदिवासियों के लीडर हुआ करते थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे ये। नर्मदे हर। तो हम आगे हैं एक शिव मंदिर, जो कि हापेश्वर से बहुत पहले है। हापेश्वर भी पहुंच जाएंगे हम, पहले इन शिव के दर्शन कर लेते हैं। जय हो। अरे वाह, बहुत पुराना मंदिर है और कमाल का मंदिर है। यहाँ तो बैठना चाहिए मुझे 2-4 मिनट। देखो बाहर तो हनुमान जी हैं, और ये देखो खड़ा हूँ, कितने बड़े, बहुत बड़े खड़ा हूँ। यहाँ गणेश जी भी हैं, और ये है शिव मंदिर। वाह,
श्री यंत्र जैसा भी बना है यहाँ पे। तो यहाँ तो 2 मिनट बैठना चाहिए हमको। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। कमाल ऊर्जा है यहाँ पे, आनंद आ गया। नर्मदे हर तो हमने दर्शन कर लिया यहाँ पे, और बहुत ही कमाल का ये मंदिर है, नदी है यहाँ पे, और ये आदिवासी लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और हमारा लुक भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पर परिक्रमा से रुक भी सकते हैं, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे, और हमें तो रुकना भी नहीं, आगे ही जाना है नर्मदे। अब हम प्रॉपर फूल पानी के जंगल में हैं, जो कि इस तरफ वाला है, उत्तर तट वाला। और हम हापेश्वर से बस 3 घंटे के डिस्टेंस पे हैं, लगभग 15 किलोमीटर दूर होंगे। तो हापेश्वर पहुंचेंगे आज। और हापेश्वर एक तीर्थ स्थान है जो कि अभी डूब चुका है, लेकिन उसके स्थान पे दूसरा एक मंदिर बनाया गया है, जिसको हापेश्वर नाम से जानते हैं। और वो तीर्थ स्थान है, मेला लगता है, बड़ा स्थान है नर्मदा खंड का। तो वहाँ जाना अति आवश्यक रहता है, और रूट भी वहीं से है, तो जाना ही पड़ेगा। और मुझे तो अच्छा लगेगा वहाँ जाके, बहुत ही रमणीक स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान है, तो जाना बहुत ज़रूरी है। और मैया का दर्शन भी होगा वहाँ पे, स्नान भी कर सकते हो आप, आचमन कर सकते हो। हालांकि बैक वाटर ही है, लेकिन मैया तो मैया ही है, नर्मदे हर। देखो हम प्रॉपर सूल पानी में चलने लगे हैं। बड़े बड़े पहाड़ आएंगे आगे, कहीं चढ़ना पड़ेगा, कहीं उतरना पड़ेगा। तो यही रास्ते होने वाले हैं अब 15 किलोमीटर तक। आनंद आएगा। यहाँ पर एक नदी है, सूल पानी जंगल से निकली, उस पर ये ब्रिज बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हम चले हैं छोटा उदयपुर ज़िला, गुजरात। छोटा उदयपुर ज़िला है गुजरात का, जहाँ भी हम वॉक कर रहे हैं। आनंद आ रहा है। इस पूरे पेड़ पे चमगादड़ ही चमगादड़ हैं, बहुत सारे चमगादड़। कैसे लटके, अब पास से दिखाएंगे हम आपको। यह चमगादड़ों की महिमा। कितने सारे चमगादड़ हैं। इधर भी हैं। सारी जगह चमगादड़ हैं। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। कितना बेहतरीन सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कमाल। तो आगे बढ़ जाओ, उसी में भला। ये चमगादड़ के पास बीमारी रहती है, चमगादड़ से दूर ही रहना चाहिए।
हम अभी अभी कड़ी पानी से निकल रहे हैं। दोपहर में वहीं भोजन किया था, जो मंदिर में दिखा रहा था वहीं था। तो यहाँ से हापेश्वर है लगभग 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 किलोमीटर के लिए मुझे टाइम लगेगा 2 घंटा। वो भी कहीं पे बैठ के भी जाएंगे तब 2 घंटे लगेंगे। तो 3:30 के आसपास निकल रहा हूँ मैं, यानी कि 5, 5:30 या 6 तक पहुँच जाऊँगा आराम से। कपड़े वपड़े भी धुल लेंगे आज। और हापेश्वर तीर्थ स्थान है तो एक रात तो रुकना बनता है वहाँ पे। चलिए मिलते हैं कल नर्मदेहर। तो हम फिर से सूल पानी में चल रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनको पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हापेश्वर महादेव। दर्शन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह कहीं आगे बढ़ेंगे। जय नर्मदेहर। तो फाइनली हमको मैया का दर्शन हो गया है दूर से, और आपको भी करवाएंगे आगे चल के, क्योंकि थोड़ा अब पेड़ पौधे आ गए तो उनकी छिप गई है मैया थोड़ा सा, और नहीं दिख पा रही, ज़्यादा ही जूम हो जा रहा, ब्लर हो जा रहा फिर, तो इसलिए नहीं दिख पा रही है मैया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दिख जाएंगी किनारे से। और ये सेम सोल पानी है पूरा का पूरा। गरम रोड है, रोड पे हम चल रहे हैं। तो यही कहानी है। देखो हमारा पूरा रंग रूप बदल गया हमारा। बदलाव तो ज़रूरी भी है जीवन में। बदलाव के बिना कुछ संभव नहीं। देखो हमारा साबुन निकल के गिर पड़ा। कैसे गिरा ये, उठा लेते हैं इसको। माई की जय हो तो जनता का है। सन होते ही चेहरा खुश हो गया, मतलब चेहरे पे मुस्कान आ गई हल्की। यही प्रेम है बस। जिनको भी प्रेम होता है, जिससे भी उसको देख के वो उसके चेहरे पे अलग ही नूर आ जाता है। जैसे हमको मैया का दर्शन हुआ, एकदम से मतलब अंदर से प्रसन्नता होगी, क्योंकि इतना गहराई से जुड़ चुके हैं हम। तो ये निकलने वाला तो है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी इष्ट के साथ ज़्यादा जुड़ना भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा मोह रहना चाहिए परमात्मा से भी, मोह भंग रहना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा मोह परमात्मा से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फांसते हैं, मुक्ति नहीं होने देते। नर्मदे जय हो। तो अब हम एक पुल भी क्रॉस कर गए हैं लगभग। अब 1 किलोमीटर पर बचा है बस। 1 किलोमीटर पहुँचते ही मैया के बिल्कुल किनारे पहुँच जाएंगे। और आप सोचिए कि जब बारिश होती होगी तो ये सब हरा भरा हो जाता होगा, बहुत ही सुंदर लगता होगा यहाँ पे। अभी तो बहुत सूखा सूखा उजड़ा उजड़ा लग रहा है। ये भी सुंदरता ही है, क्योंकि प्रकृति हर रूप में सुंदर होती है। और ये बहुत बड़ा मैसेज देती है कि भाई समय ऐसे ही बदलता है। कभी हरा भरा होता है, कभी कम हरा भरा होता है, कभी सूख जाता है, कभी कभी जंगल में आग लग जाती है तो और भी बुरा लगता है। लेकिन हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, बदलाव जरूरी है। नर्मदे ओहो, ये हो गए दर्शन। जय हो मां शेरावाली। शिवोम तत्सत। अभी भी दूर है। 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं शायद हम। पहुंच जाएंगे आराम से। देखो हापेश्वर मंदिर के हमको शिखर दर्शन हो गए। शिखर दर्शनम पाप नाशनम। किसी सिद्ध मंदिर के स्थान के हम शिखर के दर्शन कर लेते तो पापों का नाश हो जाता है, पाप नष्ट कर देते हैं। आगे हमारी रेवा मैया है, नर्मदा मैया है, जगत जननी है। वो तो देवताओं की भी मैया है, गंधर्वों की भी मैया है, सबकी माँ है, सर्व माँ, रेवा माँ। ये नर्मदेहर। तो हम हैं हापेश्वर महादेव में, और अब हापेश्वर में दर्शन करेंगे।
इधर भी वीडियो बनाने आते हैं लोग। तेरे नाम सुनी जिंदा में। अभी बंद है, खुलेगा तो दर्शन होगा। चलिए कोई नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा। ये बरगद का पेड़ है, और पेड़ ऐसा नहीं कि मर गया हो, जिंदा है। और यहाँ पे कोई मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेड़ जीवित है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मिट्टी मिल रही है इसको, शायद नहीं मिल रही है, लेकिन चमत्कार ही है तो महादेव का। और वृक्ष हरा भरा है, तो परमात्मा की लीला तो अपरंपार है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जय हो। देखो हमने खोल लिए हैं, दर्शन भी हो रहे हैं अपने को। तो ये शिवलिंग है यहाँ पे हापेश्वर में। ये डूबा हुआ वाला तो नहीं लगता है। बढ़िया है यहाँ पे मैया। यही है बस। जय। अब नर्मदा जी के पास चलेंगे। शिवोम तत्सत। तो यहाँ पर शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। शिव समा रहे हैं मुझ में। जय हो। बहुत सुंदर। अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं दर्शन मेला के लिए। यहाँ पर मंदिर ऐसा दिखता है यहाँ पेश्वर। आपको इधर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर फ्रेम बन रहा है यहाँ पे। तो फाइनली हम नर्मदा मैया के करीब आ चुके हैं। और ये सब बैक वाटर ही है, लेकिन माई का दर्शन तो माई का दर्शन है। जल तो सब मैया का ही है, बस रुका हुआ है। तो हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं हापेश्वर। हापेश्वर में है। बहुत सुंदर मैया का दर्शन है यहाँ। और क्या आनंद आता है कि अगर हम किनारे किनारे परिक्रमा करते माई के। देखते हैं, जनवरी में जूता वूता पहन के आ भी सकता हूँ मैं, खाली सूल पानी भर करने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं किनारे से सूल पानी करूँ, पहाड़ चढ़ चढ़ के उतर उतर के। अभी नंगे पैर हूँ तो संभव नहीं होता ना, मुश्किल काम है। लेकिन जूते पहन के संभव हो सकता है। ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सामान साथ में रखना पड़ेगा। एक कपड़ा पर पहन के आना होगा। एक ट्राउज़र होना चाहिए, लुंगी नहीं चलेगी क्योंकि पहाड़ चढ़ते समय लुंगी फंसती है। ट्राउज़र हो और जूते हों बढ़िया ट्रैकिंग वाले, तो किनारे से किया जा सकता है। क्योंकि आप 10-20 किलोमीटर चल के किसी न किसी आदिवासी के घर पहुँच जाओगे। नर्मदे घर, ये बोट एक हिसाब से पूरा घर ही है। और हम देख सकते हैं कि इस पे बैठ के ये जानवर को इधर से उधर ले जाते हैं इससे। यही बोट मैया में डाल दें और 1-2 महीने तक रुके। करते हैं कोशिश नर्मदे यार। जल में आ गया है सूरज।